हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी थे परवानी इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 18 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि लकी जो कि तन्वी को बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे उसने कभी किया ही ना हो किसी को। यहाँ पर तन्वी उसे ज़ोर से ढकेल कर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लकी जो कि अपने लिप्स पर हाथ रख के कहता है कि नॉट बैड, दिस टेस्ट इज़ वेरी स्वीट, और मुझे ये टेस्ट बार बार टेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और ये लड़के कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, इसे जल्दी अपने काबू में करना होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ही खुद के लिए क्रेज़ी बना रही है। यहाँ पर लकी इस तरीके की बातें कर कर जल्दी से ते के पास आता है, क्योंकि ते जेके को मनाने की कोशिश करता है। ये सब लकी पास्ट में सोच रहा था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसे तन्वी का ख्याल आता है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अब प्यार से उसका एड्रेस निकालता है। तन्वी जो कि रात हो चुकी थी, तो वो बालकनी में खड़ी होती है और वो कॉफ़ी पी रही होती है। और उसने अपनी फ्रेंड त्रिशा से भी पूछा, तो त्रिशा ने उसे मना कर दिया, वो कॉफ़ी नहीं पिएगी, क्योंकि वो सो रही थी। उसे जगाकर तन्वी ने पूछा, तो तन्वी को जवाब ना ही मिलना था और वही मिला, और वो मुँह बनाकर बिस्तर पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती। यहाँ पर कोई उसकी बालकनी में आता है। ये बहुत ज़्यादा ही वो डर जाती है, लेकिन अगली कुछ ही सेकंड में लंबा सा खंभा लेकर हाथ में खड़ी होती है, और वो डंडा लोहे का होता है, और उससे वो उस पर वार करने वाली होती है। तभी वो इंसान पकड़ लेता है उस डंडे को, और तन्वी को कमर से पकड़ के कहता है कि क्या जान लेना चाहती हो मेरी, और इस तरीके से मुझे क्यों मार रही हो। तन्वी जो कि कहती है तुम भूत हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, और वो चिल्लाने वाली होती है। तभी लकी उसे किस करता है, और बहुत ही प्यार से कम 15 मिनट तक उसे किस करता है, और फिर कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, अब तो यकीन हो गया। तन्वी बुत बनी हुई खड़ी थी, लेकिन इसे किस करके चला भी जाता है। तन्वी अपने लिप्स पे हाथ रख के कहती है कि ये क्या हुआ, ये आदमी मुझे बार बार किस करके क्यों चाहता है, आखिर ये चाहता क्या है। कोई नहीं, चलो सो जाते हैं, इसे मैं बाद में देखूंगी, और अगली बार से खिड़की बंद करके रखूंगी, जिससे ये आ ना पाए। तन्वी ऐसे ही सो जाती है। यहाँ पर जेके अपने घर पे जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जेके जो कि सो जाता है। नेक्स्ट डे ते जो कि अपनी मॉम के साथ बहुत सारे चीज़ों के साथ अंदर आता है। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपनी बहू को आज पूरी तरीके से अपने बनाने के लिए उसके घर पर आई थी। यहाँ पर जेके के मॉम डैड वहीं बैठे होते हैं हॉल में। ते भी उसी हॉल में जाकर बैठता है, और सारा सामान उनके सामने रख के कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ते की मॉम जो कि उन्हें कहती है कि प्लीज़ आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा उसे खुश रखेगा। जेके के डैड मॉम जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक थे, क्योंकि वो एक राक्षस के हाथ में अपनी फूल सी बच्ची नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। आरम और हॉबी जो कि अब बिल्कुल भी उसके इशारों को नहीं पूरा होने देना चाहते थे, और वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, और हमारी बहन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी, समझ में आई, तो तुम अपना ये सामान लो और यहाँ से चले जाओ। देखिए मॉम पूरी फैमिली को समझाती है। तो फिर ते जेके के डैड जेके से पूछते हैं क्या तुम इस शादी को करना चाहते हो। तो फिर जेके जो कि उनको हाँ कह देता है। तो फिर अब ते की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी फूल सी बच्ची अब उनके घर में आने वाली है। यहाँ पर जेके के डैड अब कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जेके की मॉम ने उन्हें कहा था कि
प्लीज़ बात को समझिए। वैसे भी हम अपनी एक बच्ची को खो चुके हैं, उसे वो कमीना लेके चला गया और हम उसे कुछ भी नहीं कह पाए। कम से कम इस बार तो रहने दीजिए, धूमधाम से कम शादी तो करा पाएंगे हम। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ गई थी और सबको ही हामी भरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हॉबी और आर्यन का दिमाग कुछ और चल रहा था और कहते हैं कि कुछ भी करके हमें सबको यहाँ बुलाना पड़ेगा, वरना यहाँ सिचुएशन बिगड़ जाएगी। उसे हम अपनी बहन दे सकते हैं लेकिन इसे नहीं। इसके काले करतूते हम जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि एक माफिया है, इस वजह से उसके हाथ में अपनी बहन को नहीं देना चाहते हैं। ये सब कहकर दोनों ही अब पूरे फुल कॉन्फिडेंट में होते हैं। यहाँ पर ते उनको नोटिस करता है, ते जो कि अब जेके को आंख मार कर चला जाता है, क्योंकि जेके उसी को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा शर्मा के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उन दोनों के ही रिश्ता अब पक्का हो चुका था, तो देख वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी मॉम ने बहुत अच्छी तरीके से शेके का रिश्ता उसे दे दिया है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके अंदर जाती है और बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। यहाँ पर अब युंगी को भी ये बात पता चल गई थी कि ती की शादी है, तो इस वजह से वो जिमिन जो कि कहती है कि अब कल से मेरी बहन की मेहंदी होगी तो फिर मुझे उसके पास रहना है। तो युंगी कहता है कि हाँ तुम रह लेना, लेकिन उससे पहले मुझे अब थोड़ा प्यार कर लेने दो। युंगी फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर शाम हो जाती है, शेके इन्हीं ख्यालों में रहती है और हम देखते हैं कि उधर तन्वी के पास फिर से कोई आता है और तन्वी जो कि बालकनी में ही होती है, वो कुछ काम कर रही होती है क्योंकि वो जॉब करती है, इस वजह से वो वहीं काम कर रही थी। लकी आता है, लकी को देखकर वो फिर से शॉक हो जाती है और कहती है कि आप मुझे हमेशा किस क्यों करते हैं। तो लकी उसे फिर से किस करता है और कहता है कि इसका जवाब तुम खुद ही जान लो, क्योंकि मैं इसका जवाब तुम्हें थोड़ा टाइम बाद दूंगा। फिर से वो उसे प्यार से किस करता है, उसके नेक पे बाइट करता है और उसके लिप्स पे भी बाइट करके चला जाता है। तन्वी को ये सब बहुत ज़्यादा ही अब इरिटेटिंग लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होती है कि आदमी ऐसा कर क्यों रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर क्यों रहा है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शेके बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी नींद को पूरी करती है। एक तो उसे एक्साइटमेंट होती है, ऊपर से वो नींद की बहुत ज़्यादा आदी होती है। उसे सोना बहुत पसंद है, इसलिए उसे नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर यूमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही सुबह उठ गए थे और जिमिन जो कि रेडी हो रही थी, तो उसने एक बहुत ही अच्छी साड़ी वेयर की थी। युंगी इस तरीके से उसकी कमर को देखकर पागल हो जाता है और वो उसकी कमर पे किस करके कहता है कि मुझे तुम अभी के अभी चाहिए, वरना आज तुम टाइम लगा दोगी और शाम को जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शाम को भी चाहिए। शिमिन उसे घूर के कहती है क्या तुम्हारा पेट नहीं भरता? रात में ही तो तुमने अभी किया था, अब मेरी अभी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से खुश कर पाऊँ, इसलिए प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे भी सांस लेने दो। और इसी तरीके से शिमिन वहाँ से चली जाती है और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। दोनों ही ब्रेकफास्ट करके जिमिन के घर निकल जाते हैं शेके के मेहंदी के लिए। शेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके पास जाती है। शिमिन जो कि अब आ जाती है यहाँ पर। मैं जेके की मेहंदी से पहले हल्दी होने वाली थी, तो फिर यहाँ पर आर्यन और हॉबी ने कुछ और ही प्लान किया होता है और यहाँ पर ते को हल्दी लगती है, तो फिर ते को बहुत ज़्यादा ही असहनीय खुजली होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही उसे जलन महसूस हो रही थी। तभी
यहाँ पर किसी का अटैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। ये सब सिचुएशन ते बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैंडल करने की सोचता है। ते के पास कोई हथियार नहीं होते और वो एकदम सेटलेस होता है और उसका शरीर जो कि लाल होता जा रहा था। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा, क्या ते कुक की शादी हो पाएगी या फिर नहीं। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।